अगर आप एक अमेजोन सेलर हो या फिर अमेजोन एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो, या फिर कभी भी आपने अपने सेलर सेंट्रल से ऑटोमेटेड पीपीसी कैंपेन्स क्रिएट करे हो, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड कैंपेन्स क्रिएट करे हो, तो आपने इस पोर्शन को जरूर सरपास किया होगा, विच इज समथिंग कॉल्ड कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अब ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी क्या बला है, कैसे वर्क करती है, और इसको यूज करके आप अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट करते हो, अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करते हो, अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कैसे बढ़ाते हो, जिसके रिजल्ट में आपके ऑर्डर्स के इंक्रीमेंट, आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये क्या कहाँ से क्रिएट करते हैं कैंपेन, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अमेजोन की सेलर डैशबोर्ड पे जाते हो, अमेजोन एडवर्टीजमेंट की एक ऑप्शन आती है, कैंपेन मैनेजर ड्रॉप डाउन में आती है, इस पर आपको क्लिक करनी होती है। क्लिक करने के बाद आपको अमेजोन की सेलर सेंटर रीडायरेक्ट करती है advertising.amazon.in पे, इस एड्रेस पे आने के बाद कुछ इस तरह का पैनल आपके सामने आता है। क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन आती है, इस पर आप क्लिक करते हो, अगेन आपको रिडायरेक्ट करती है कैंपेन बिल्डर पे। कैंपेन बिल्डर पे आप स्टेप बाय स्टेप अपने कैंपेन को क्रिएट करते हो। ऑटोमेटेड कैंपेन्स को कैसे क्रिएट करनी है स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही बारीकी और आसान भाषा में समझा रखी है, और उस पर वीडियो बना रखी है, जो कि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसकी लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आती कि ऑटोमेटेड टारगेटेड कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं, अमेजॉन पीपीसी कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, सीपीसी कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। अभी समझते हैं बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। क्रिएट कैंपेन की एक ऑप्शन आती है, जहां पे आप फिल करते हो सारी डिटेल्स, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो ऑटोमेटेड टारगेटिंग के साथ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलती है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अब ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट ये ऑप्टेड होती है, विच इज समथिंग कॉल्ड डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। अब ये क्या होती है, सबसे पहले यही समझते हैं बिडिंग स्ट्रेटजी डाउन ओनली क्या होती है। बिड क्या होती है ये मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ। बिडिंग इज समथिंग लाइक, जितनी ज़्यादा आपकी बिडिंग होगी, यानी लेट से आपने किसी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐप कैंपेन को क्रिएट कर रखी है, और उस पर आपकी बाय डिफॉल्ट बिडिंग या फिर मैनुअल आपने बिडिंग डाल रखी है 10 रुपीज़, और किसी एक सेलर ने 12 रुपीज़ डाल रखी है, तो टॉप सर्चेस में 12 रुपीज़ जो जिसने बिड डाल रखी है उसकी आएगी, उसके बाद आपकी आएगी। दिस मीन्स कि जिसकी जितनी ज़्यादा बिडिंग, उसकी उतनी ज़्यादा टॉप सर्चेस पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड डिस्प्ले करेंगे अमेजोन, राइट। अब समझते हैं बिड्स डाउन ओनली क्या होती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है बिड्स और डाउन ओनली, इस दोनों को आप मर्ज कर दो, बिड को डाउन करेगी, राइट। बिड मैंने आपको बता दी क्या होती है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी करी है, वी विल लोअर योर बिड्स इन द रियल टाइम व्हेन योर एड इज मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अब अमेजोन की एआई आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, राइट। तो अमेजोन की एआई कस्टमर की हैबिट्स को, बिहेवियर को ट्रैक करती है, उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे ये डिसाइड करती है कि वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने आया है, या फिर उसके कन्वर्जन के चांसेस, यानी जो भी पीपीसीज आपने रन कर रखे हैं, जो भी ऐड आपने रन कर रखे हैं, जिसके लिए आप अमेजोन को पे कर रहे हो, उसकी कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर कम है, क्योंकि एट द एंड अमेजोन भी इससे बेनिफिट लेता है। अमेजोन को आप पे करते हो उसकी मार्केट प्लेस पे एडवर्टाइज करने के लिए, तो यू नो रिजल्ट्स अच्छे आए, इसलिए अमेजोन बिहेवियर को ट्रैक करता है, कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करता है, और उस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे वो ये डिसाइड करता है, अमेजोन की एआई ये डिसाइड करती है कि ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसकी कन्वर्जन की रेट ज़्यादा है या फिर कम है। तो उस केस में अगर आप बिड्स डाउन ओनली को ऑप्ट करते हो, तो अमेजोन आपकी बिड को डाउन कर देती है उस सिनेरियो में, उस केस में, जब अमेजोन को लगता है कि ये इसकी कन्वर्जन चांसेस कम है, यानी कि ये जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करेंगे तो उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि उसकी कन्वर्जन चांसेस कम है। उस केस में डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली अगर आपने ऑप्ट कर रखी है, तो आपकी बिडिंग को अमेजोन की है ऑटोमेटिकली डाउन कर देगी, राइट। अब दूसरी है डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन। अब अप्स एंड डाउन्स को भी यहाँ पे बिड्स और अप्स एंड डाउन्स ये दोनों मर्ज कर दो। अब यह समझो कि बिड्स अप्स एंड डाउन क्या होती है। अप और डाउन यानी बिड को ज़्यादा या फिर कम कर देना। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी करी है, वी विल रेज योर बिड्स बाय मैक्सिमम 100% इन द रियल टाइम व्हेन योर एड इज मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट। जब आपके कन्वर्जन चांसेस ज़्यादा होंगे तो आपकी बिड को बढ़ा देगा। एट द सेम टाइम लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अगर आप अप्स एंड डाउन को ऑप्ट करके गो थ्रू करते हो, कैंपेन को क्रिएट करते हो, उस केस में अमेजोन की एआई आपके बिड को बढ़ा देती है। कब बढ़ाती है? जब आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके सेल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो एंड अगेन डाउन कर देती है आपके बिड को जब आपके कन्वर्जन चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करी है कि अगर आपके कन्वर्जन के चांसेस कम होते हैं, उस केस में अमेजोन आपकी बिडिंग को डाउन कर देती है, ताकि आपके बैलेंस एग्जॉस्ट ना हो, आपके
जो आपने कैंपेन क्रिएट करी है वो उसकी पीपीसीज आपकी खाली ना जाए, राइट। अब यहाँ पे फिक्स्ड बिड थर्ड है। अगर आप फिक्स्ड बिड के साथ और गो थ्रू करते हो तो यहाँ पे आप टर्म को देख के ही समझ पा रहे हो कि फिक्स्ड यानी कि पक्की और बिड, जो भी आपने बिड डाल रखी है वही Amazon यूज करेगा। वी विल यूज एग्जैक्टली द बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट दैट यू सेट एंड वी विल नॉट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइकलीहुड फॉर अ सेल। किसी भी सिनेरियो में, यानी कि सेल आने वाली हो, कन्वर्जन रेट हाई हो लो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। Amazon की फिक्स्ड बिड अगर आप ऑप्ट करके कैंपेन को लॉन्च करते हो, उस केस में Amazon, अगर आपने लेट से 5 रुपीज़ बिड डाल रखी है फिक्स्ड बिड में, उस केस में Amazon आपकी बिड को ना ही घटाएगा और ना ही बढ़ाएगा बेस्ड ऑन एनी सिनेरियो। अगर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कन्वर्जन के उस केस में, या फिर कम है उस केस में, किसी भी केस में आपको पीपीसी यानी पे पर क्लिक उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी आपने बिडिंग डाल रखी है। यानी अगर आपने 5 रुपीज़ बिडिंग डाल रखी है उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी थी जिसको यूज़ करके आप अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जब कन्वर्जन के चांसेस हाई होते हैं तो Amazon की बिडिंग बढ़ा देती है और आपके ऑर्डर्स वहाँ पर बढ़ते हैं। जब Amazon की कन्वर्जन की चांसेस कम होती है उस केस में यहाँ पे वो कम कर देते हैं बिडिंग को, यानी कि आपको आपकी पीपीसीज कम आती है। अब रैप करता हूँ। बिडिंग स्ट्रेटजी, बिड वो ऐसे टर्म को कहते हैं जो आप बिड लगाते हो किसी भी कीवर्ड पे या फिर किसी भी कैंपेन पे अपने प्रोडक्ट को टॉप सर्चेस में लाने के लिए। डाउन ओनली में आपके बिड्स को डाउन कर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीहुड टू सेल, कन्वर्ट अ सेल, राइट। बिड्स अप्स एंड डाउन में जब चांसेस हाई होते हैं तो बिड्स को अप कर दी जाती है, ऑटोमेटेड होती है ये, और जब कन्वर्जन के चांसेस कम होते हैं तो डाउन कर दी जाती है। फिक्स्ड बिड में जो भी आप बिड डालते हो वही बिड रहती है, ना ही उसको ज़्यादा करी जाती है ना ही उसको कम करी जाती है। ओके, सो ये थी कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपको Amazon रिटेलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, Amazon एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, Amazon FBA से रिलेटेड, Amazon ब्रांड डिस्प्ले एड, स्पॉन्सर्ड एड, किसी भी निश में आप डील कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में डील कर रहे हो, डजंट मैटर्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। Amazon, जेबोंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो, अपनी वेबसाइट है कि कोई भी क्वेश्चन है ई कॉमर्स से रिलेटेड आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे आपको एंटरटेन करने की, आप तक रीच करने की। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझको मेल कर सकते हो। मेल है workformarketing.@gmail.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है Amazon पे, आप कैसे कैंपेन क्रिएट करते हो, कैसे एडवर्टाइज करते हो, कैसे ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइसेस में सेल करते हो, ब्रांड परसीव वैल्यू कैसे बढ़ाते हो अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझको मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप मेल कर सकते हो। अगर आपको पब्लिकली आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट इन केस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube की AI यानी कि YouTube की एल्गोरिथम समझती है कि ये वीडियो इंगेजिंग है, हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, और ये वीडियो को लोगों तक YouTube पुश करेगा। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगी और लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।